तो हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट जो है वो हम लेते हैं न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या है जो न्यूक्लियस है सेल का, वो क्या है, उसमें डबल लेयर्ड कवरिंग है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि उसके ऊपर क्या है, एक एनवेलप टाइप है, किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, कि वो ट्रांसफ़र कर किस में हेल्प करते हैं पोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, टू द आउटसाइड, उसके आउटसाइड जो एरिया है, दैट इज आउटसाइड, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, दैट इज ए फ्लूइड। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। तो न्यूक्लियस जो है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्या कंटेन हुआ है, क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, विच आर विजिबल, जो कैसे विजिबल होते हैं, एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, किस टाइप के, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, ओनली व्हेन, जब आपका सेल जो है वो किस क्या होगा, अबाउट टू डिवाइड, जब सेल जो है डिवाइड होने वाला होगा, उस टाइम पे हमें क्या है, क्रोमोसोम जो है वो विजिबल्स होते हैं एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। Chromosomes contains information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। क्या है, जो क्रोमोसोम्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो किस में हेल्प करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है कि इनहेरिडिटी फीचर जो है ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट किड्स, मीन्स जो उनके पेरेंट्स के आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके किड्स जो हैं, उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। डीएनए क्या है, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीएनए क्या है, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि जो आपके इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर किड्स ऑफस्प्रिंग्स थ्रू डीएनए। क्रोमोसोम्स और कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम्स में किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, क्या है, फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए की, उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक। अब है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सब कंट्रोल क्या करता है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है, किस में रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स, जो उनके इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। द न्यूक्लियस प्लेस ए वाइटल रोल इन सेल डिवीज़न, और ये किस में प्ले करता है रोल, सेल डिवीज़न में भी एक मेन रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, when we look at the temporary mount of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। तो क्या है, जब हम किस में देखेंगे, ओनियन पील को देखेंगे, जहाँ हमारा ह्यूमन चिक का सेल जो है उसको हम देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ई सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस और
उसके बाद जो हमारा मेन जो हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में एक लार्ज रीजन हमें दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म कहेंगे। मीन्स जो रीजन है बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस जो है, जिसमें क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। जिस तरह से देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी ये रीजन जो आप देख रहे हैं दैट इज साइटोप्लाज्म। दैट इज ये वाला रीजन जो ब्लू मैंने कलर किया है, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये क्या है? देखिए, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म जो है, इट इज़ द फ्लूइड। ये क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड कंटेंट है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। It also contains many specialized cell organelles। और इसमें क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या करती हैं? स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं सेल के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज है क्या क्या। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? Each cell has specific component within it known as cell organelle। क्या है? हर सेल के अंदर ई सेल जो है वो उसमें क्या है? स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं विद इन इट, तो उसको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ। और इनमें से कुछ जो इनकी एग्जांपल्स जो क्या हैं, जैसे हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, रिबोसोम्स हो गए, ये सब क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस क्या है? द गोल्गी एपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternae। क्या है? गोल्गी एपैरेटस जो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया है? कैमिलो गोल्गी ने। और गोल्गी एपैरेटस जो किसका बना हुआ? कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो क्या है इसमें? कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और जो किस तरह से अरेंज हैं? पैरेलल टू ईच अदर हैं इन स्टैक्स। किसमें है? स्टैक्स में, जिसको हम कहेंगे सिस्ट्रेनी। फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपैरेटस, इसके क्या फंक्शंस हैं? इट फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। क्या है इसका मेन फंक्शन? क्या है गोल्गी एपैरेटस का? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेज करना किसका? प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल। वेसिकल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड पैकेज करना। इट आल्सो इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और किसमें इन्वॉल्व होता है हमारा गोल्गी एपैरेटस? इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये हो गया आपका a little bit about गोल्गी एपैरेटस और साइटोप्लाज्म एंड हमारा जो था मेन टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। दैट इज ऑल।